शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े जंगलीगढ़ फिशरमैन कॉलोनी में और यहाँ पे श्री श्री गणेशा पूजा हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ जो है यूथ क्लब का माध्यम से जो है यहाँ पे एक बड़ा सा विशाल एक जहाज़ खड़ा हुआ है जिसका नाम दिया है टाइटैनिक। आपने फिल्मों में टाइटैनिक देखे होंगे, कुछ फ़ोटोज़ भी देखे होंगे। आज रियल में जो है यहाँ पे, रियल नहीं बोल सकते, यहाँ पे जो है एक टाइटैनिक का जैसा एक आकार दिया हुआ है। इस यहाँ का जो पूजा मंडप है, जो गणेश पूजा का जो मंडप बनाया गया उसको जो है पूरे के पूरे शिप का आकार दिया गया, जताने का कोशिश कर रहा है कि ये जितने भी फिशरमैन हैं इसी जहाज़ से जुड़े हुए, उनके पूरे ज़िंदगी इसी से गुजरते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी फिशरमैन हैं उनका इसी से खाना पीना चलता है, इसी से उनका रोज़गार चलता है, इसी से उनका फैमिली चलता है। तो वैसे में कहीं ना कहीं ये सोच आया इनके अंदर में कि आज पंडाल जो बनाए, गणेश भगवान की जो पंडाल होगी पूजा की, वो शिप के आकार दिया जाए ताकि जो है लोगों को एक मैसेज दे सके कि हमारा रोजी रोटी इसी से चलता है। और नए जो पीढ़ी है, यूथ क्लब के माध्यम से इसको बनाया गया है। ये सोच भी कहीं ना कहीं युवाओं की है, यहाँ के फिशरमैन युवाओं की है। चलिए हम लोग बात भी करेंगे, कमेटी से भी जानेंगे कि उनका क्या कहना है और ये सोच उनके अंदर कैसे है। ये सिर्फ अंडमान नहीं, अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में शायद ही कहीं ऐसा नज़ारा आप देखने मिला होगा, कई ऐसी जगह नहीं मिला होगा जहाँ पे शिप का आकार दिया होगा। बड़े बड़े फिशरमैन लोग भी रहते, बड़े बड़े स्टेट में रहते हैं, कहीं शायद उनके अंदर में भी ये सोच नहीं आया होगा। तो वैसे में ज़रूर हम लोग जानेंगे कि ये युवा जो यहाँ के यूथ क्लब वाले हैं उनको ये सोच कहाँ से आया, इनको ये आइडिया कहाँ से आया, ये ज़रूर हम जानेंगे और ताकि आप तक पहुँचा पाए। तो चलिए सबसे पहले हमको पंडाल दिखाते हैं, बढ़ते हैं पंडाल की ओर। चलिए हम लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीढ़ी भी दी गई है, सीढ़ी से आप अंदर आएंगे, जहाज़ में जैसे आप चढ़ते हैं उसी तरह फीलिंग्स आएंगे। और इसके बाद में जो है पूजा मंडप है, यहाँ पे ये शिप है, शिप का आकार दिया गया है मगर है। देखिए यहाँ पे कैंटीन भी रखा हुआ है और यहाँ पे चलो देखते हैं। जैसे कि हम आपको ये भी दिखा देते हैं, यहाँ पे जो ये जहाज़ है, जहाज़ में चढ़ने के लिए
जो है एंट्री फीस भी लगाया गया है 10 रुपया का। ये जो है मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ के युवा और यहाँ के क्लब के द्वारा जो है किया जा रहा है। और ये सूर्योदय यूथ क्लब के द्वारा यहाँ पे ये जो विशाल जहाज़ दिखाई दे रहा है, जहाज़ के आकार का पंडाल दिखाई दे रहा है, वो सूर्योदय यूथ क्लब के द्वारा बनाया गया है। तो सारे मेंबर्स भी हम बात भी करेंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर आप 10 रुपया जेब में नहीं है क्योंकि डिजिटल इंडिया है, तो वैसे में अगर आपके पास में 10 रुपये आपके पास में छुट्टा नहीं होगा तो आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्कैन बार भी दिया हुआ है, ये भी क्लब की तरफ से दिया हुआ है। बहुत सुविधा दी गई है। नई भारत का एक जीता जागता एक उदाहरण है कि एक QR कोड भी दिया गया है। अगर आपके पास में डिजिटल माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप डिजिटल माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे साथ में जो है सूर्योदय यूथ क्लब के मेंबर्स भी यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ ये विशाल जो पंडाल बनाया गया उसको निर्माण करने वाला व्यक्ति भी यहाँ पे है। और सोच कैसा इनके अंदर में ये आया कि जहाज़ बनाए, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं जितने भी फिशरमैन कम्युनिटी के लोग हैं वो जहाज़ से ही अपना रोजगार चलाते हैं और पूरा परिवार को इसी जहाज़ से फिशिंग करके अपना परिवार को चलाते हैं। तो बात करते कैसा इनके अंदर में ये सोच है वो भी। चलिए, तो सबसे पहले बताइए सर, ये टाइटैनिक जहाज़ के जैसे एक पंडाल बनाया आपने और कहीं ना कहीं आप लोग फिशरमैन कम्युनिटी से है, तो ये सोच कहाँ से आया और कहीं आपने इस तरफ कहीं और स्टेट में देखे हैं? सर धन्यवाद मीडिया आने के लिए। सर इसमें ऐसा बात है कि ये पिछले साल बनाने का इरादा था इसका, तो इन्होंने क्या उस टाइम का जो प्लान बना नहीं था। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि ये साल कैसा भी हम लोग करेंगे तो समाज के एक मैसेज देंगे करके इन लोग बोले थे। हम बोला कि हाँ ठीक है। सोच कैसा आया? सोच है कि मतलब वो जो कभी 100 साल का पहले जो डूब गया था ना शिप को, वो देखने के बाद इन लोग बोला कि इसको शिप का दोबारा हम लोग बनाएंगे वर्जन 2 में। तो उसमें क्या वर्जन 2 में बनाने के लिए कोशिश किए थे, मगर उसमें क्या थोड़ा मतलब जितना भी बारिश था इसमें थोड़ा दिक्कत हुआ। इन लोगों दोनों बने ये दोनों है, इन लोगों दोनों बना के तो उसको प्लान किए थे। बजट नया करके हम नहीं बनाया। तो ये बताइए ना, जहाज़ तो कई सारे हैं, टाइटैनिक को चुनने का क्या रीज़न रहा? ऐसे भी मैं जो भी काम करता हूँ अपना फ्री स्टाइल से करता हूँ, अलग ही रहना है, इसलिए मैं टाइटैनिक को चॉइस करा। एक्चुअली टाइटैनिक आके एक फेमस जहाज़ है, इसलिए मैं बनाया। इसलिए तो बहुत पुराना भी है। ये जो सामान है ये आप लोग खरीदे हैं कि किसी का हेल्प भी मिला है आपको? सर एक्चुअली इसमें से वेस्टेज भी बहुत सारा है। वेस्टेज जैसे कि आप इसमें पॉलीथीन भी यूज़ करा है हम लोग, वो वेस्टेज से बनाए हैं, आधा खरीदा हम लोग। क्या क्या यूज़ किए इस पे बनाने में? इसमें से बटान यूज़ करें, लकड़ी, पॉलीथीन यूज़ करें और थर्माकोल यूज़ करें, कपड़ा यूज़ करें। तो आपको सारे जितने भी, जैसे कि भैया ने बताया, ये पूरे क्लब के मेंबर्स थे, तो ये सारे मेंबर मिलके ही बनाए? सारा एक्चुअली कंपनी का सपोर्ट रहने से कुछ भी हम लोग बना सकते हैं। मेन आके इसमें 10 जन पार्टिसिपेट किया मतलब बनाने के लिए, बाकी हम लोग बैक को सहयोग मिला इनका सहयोग मिला मुझे, तो इसी वजह से आप बना पाए। समय से बना कंप्लीट हो चुके थे? एक्चुअली इसमें और भी प्रोजेक्ट बाकी है, अगर फिनिशिंग नहीं है। अगर हम लोग करता तो और भी अच्छा था, लेकिन मौसम का पीछे हम लोग नहीं कर सका। नेक्स्ट ईयर क्या करने का प्लान है आपके क्लब से? क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड में दिखाई दे रहा है 39 ईयर्स हो चुका है, तो नेक्स्ट ईयर जो 40 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, क्या नया करने का सोचे? नेक्स्ट ईयर अभी मीडिया में बता दिया तो फैल जाएगा, इसलिए मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मगर कुछ डिफरेंट होगा, कुछ अलग ही लेके आएगा। तो आखिर में चलिए मेंबर से बात करते हैं कि ये क्लब के बारे में उनका क्या कहना है। तो ये बताइए, आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर में कुछ नहीं है, अभी तो जहाज बना दिए, फुल प्लान सक्सेस हो गया। आधा म्यूनसिपल का भी सपोर्ट मिला हम लोगों को, और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट भी थोड़ा सपोर्ट किया है। तो एक ही कहना है कि इसी तरह हम लोग आगे भी बनाते रहेंगे और अंडमान में कुछ अलग ही फिशरमैन का दिखाएंगे। और इसमें ताजुब का बात एक है कि आप लोग जो है सीलर वाला ड्रेस भी पहना है, तो ये सोच कहाँ से है? सर ये सोच, अभी शिप बना तो सीमेंट तो रहना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि जो भी एंट्री पॉइंट है वहाँ पे भी सीमेंट लोग खड़े रहते हैं, फिर रिसीव करते हैं। सर वही सर, अभी जो पैसेंजर आ रहे हैं, अगर उनको पैसेंजर कुछ ना हो, क्योंकि जाते रहेंगे, अगर हम लोग वहाँ नहीं हैं, फिर हम लोग अलग ही घूमते रहेंगे, तो फिर उन लोग चोट उठ लगेगा, तो फिर हम लोग उस लोग को रिसीव करना है और उसके बाद में उस लोग अंदर तक सेफ्टी से लेके जाना है और बाहर करना है।
क्योंकि अब फिर अगर कुछ हो गया तो फिर पूरा टाइटैनिक रुक जाएगा, इसलिए हम लोग सीमेंट का प्लानिंग करके रखे हैं। थैंक यू। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।